अभी तक बादल फटने, कुदरत के बाहरी तबाही मचाने की तस्वीरें उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों से आती रही, लेकिन इस बार कुदरत का टारगेट पॉइंट देहरादून था। यहां बादल फटने से भयानक बाढ़ आ गई। रात भर हुई भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए, जिसके बाद इससे हुई तबाही की तुलना 2013 में आई केदारनाथ आपदा से होने लगी। लौटते मानसून ने देवभूमि में फिर से तबाही की डरावनी कहानी लिखी है और इस बार बादलों की टारगेट पर उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ी नहीं बल्कि देहरादून था। इस हैरत अंगेज वीडियो ने देहरादून के स्थानीयों की नींद उड़ा दी। आसमान में छाए गुप्त अंधेरे के बीच कड़कड़ाती बिजली कोई एआई वीडियो नहीं बल्कि असली वीडियो है। बीती रात देहरादून के लोग ऐसी गर्जना सुनकर कांप उठे। रात को 11 बजे हमें बहुत जोरदार आवाज आई। पता चला हमारा पुल टूट चुका है। आधी रात को एक और बहुत तूफानी बारिश हुई और फिर सुबह में पता चला कि हमारा घर ही बह गया। जो रात को जब बिजली चमकी तो इन्होंने सामने घर के सामने बादल फटते हुए देखा है। उससे जो है बच्चे डर गए थे। देवभूमि में लौटते मानसून ने दिखाई तबाही की पिक्चर। सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा और उसके बाद शुरू हो गया वहां जल तांडव। सहस्त्रधारा में टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर जलमग्न हो गया। मंदिर परिसर में मौजूद हनुमान जी की प्रतिमा भी पानी में डूबी नजर आई। पानी का वेग इतना जबरदस्त था मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। इस तस्वीर को देखकर 2013 की केदारनाथ आपदा का डरावना मंजर याद आ गया। 12 साल पहले केदारनाथ में बादल फटा था और तबाही आई थी। अब वैसा ही मंजर केदारनाथ से करीब 250 किलोमीटर दूर देहरादून के सहस्त्रधारा में देखने को मिला। मंदिर के आसपास मौजूद बाजार, दुकानें, घर, होटल सब कुछ तमसा नदी के पानी की तेज धार में बह गए। कितनी बड़ी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। उसके पास में जितनी बिल्डिंग है वो धराशायी हो गई, वो हिल गई है पूरी बिल्डिंग, और आसपास में जितनी बिल्डिंग है। और यही सबसे बड़ी चिंता है। किसी एकाध होटल रिजॉर्ट पर कुदरत का क्रोध देखने को नहीं मिला, बल्कि पूरे के पूरे इलाके में तबाही के निशान दिख रहे हैं। तमाम रिजॉर्ट जो नदी नालों के किनारे बनाए गए थे, आज उनकी स्थिति क्या है, उनके हालात क्या हैं। यहाँ इस नदी का इम्पैक्ट इतना है और इसमें जब दूसरी नदी मिलती है तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। शहर की गलियों में नदियों ने पनाह ले ली है। कई जगहों पर सड़कें गायब हो गईं। देहरादून हरिद्वार हाईवे को भी भारी नुकसान पहुंचा। वहां उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास पूरा पुल बह गया। लगातार बारिश ने उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। पहले ही पलायन से गांव खाली हो चुके थे। अब जो लोग बचे हैं उनके सिर से भी छत आपदा ने छीन ली है। पौड़ी के पैठानी गांव में लोगों ने अपने आशियाने को आंखों के सामने गिरते देखा और अब एक बार फिर लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। सब कुछ खत्म हो गया भाई, अब जा रहे हैं बस कैसे तैसे करके। हमारे घर के पीछे का एक पहाड़ था, वो गिर गया और वहाँ पे 3 लोग दफन हो गए। और फिर भैया फिर हम वापस सब कुछ छोड़ छाड़ के नीचे आ गए और जैसे तैसे करके हमने अपने आप को बचाया। जहां लोग घूमने जाते थे वो जगहें अब डेंजर जोन में बदल चुकी हैं। तपोवन, पनवेली, IT पार्क, घंगौरा, घड़ी कैंट इलाका, इन सब जगहों पर नदियों ने अपना कब्जा कर लिया है। सामने नदी आप देखिए, नदी का जल स्तर कितना ज्यादा है। जिस जगह पे हम खड़े हैं, हमारे कैमरा पर्सन खड़े हैं, ये बाजार का रास्ता होता था, लेकिन आज ये नदी का रास्ता बन चुका है। देहरादून की सोंग नदी ऐसी गरज रही है कि जान बचाने के लिए इस शख्स को बिजली के खंभे पर चढ़ना पड़ गया। इसे बचाने के लिए NDRF के जवानों ने मोर्चा संभाला और सुरक्षित बाहर निकाला। बादल फटने के बाद सहस्त्रधारा इलाके की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। 2 गांव के बीच पूरी तरह संपर्क टूट चुका है। हाँ जी, ये सर 9, साढ़े 9, 10 बजे के बीच की घटना है। उस टाइम गांव में कितना नुकसान हुआ है? गांव में उस साइड के गांव का तो तकरीबन काफी नुकसान हुआ। उस साइड में जी, पल्ली साइड में, करलीघाट साइड में। जो कालीघाट गांव है वो तो लगभग पूरा आधे से ज्यादा खत्म हो गया है। अच्छा। मझाड़ा गांव का 1-2 घर टूटा है, बाकी सब अभी ठीक है। पूरा गांव पुल भी टूटा है क्या बीच में? पूरा पुल टूट गया। कहीं आसमान से आफत के रूप में बिजली गिर रही है तो कहीं पानी ने कब्जा कर लिया है।
बड़ी बड़ी आलीशान इमारतों को गिराने वाला बुलडोजर मलबे में दब गया है। अपनी जान पर खेलकर जी मीडिया की टीम उस जगह पहुंची जहां से कुदरत की विनाश लीला की शुरुआत हुई। ये वो क्षेत्र है जहां से इस पूरी आपदा की शुरुआत हुई। अगर आप देखेंगे तो ऊपर से जो नदी आ रही है वहां ऊंचाई पर कहीं बादल फटा और उसके बाद इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि यहाँ पर लोगों के घर टूटे, रेस्टोरेंट, होटल जितने भी थे वो सब टूटे हैं। भारी बारिश और बाढ़ के बीच पूरा प्रदेश मुश्किल हालात से जूझ रहा है। ऐसे में सीएम धामी ट्रैक्टर से ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। आधा सितंबर बीत चुका है। इस समय तक मॉनसून की वापसी हो चुकी होती है, पर कल रात के बाद देवभूमि में सब कुछ उजड़ गया है। सुरेंद्र डसीला, सी मीडिया, देहरादून।